हेलो दोस्तों, मैं सत्यदेव कुमार परसेंटेज के सवालों के साथ लाए। आज परसेंटेज में जो है खपत वाले सवाल हैं। उससे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ कंसेप्ट देना चाहते हैं। खपत वाले प्रश्न में जो है दिया रहता है कि खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। इंग्लिश में होगा एक्सपेंडिचर, तो ई हो गया मूल्य, हो गया प्राइस, खपत हो गया कंजप्शन यानी सी। यहाँ तीन जो है कॉन्सेप्ट निकलेंगे इससे। एक तो ये फार्मूला हुआ, एक ये तो रहेगा ही रहेगा। तीन और इससे फार्मूले निकलेंगे, जैसे कि ये खर्च है, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। इसमें मान लिया जाए कि खर्च को कांस्टेंट किया, कांस्टेंट का मतलब स्थिर कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसा कि कोई भी सामान मान ले कि एक पेंसिल खरीदे, 5 रुपया के पेंसिल, और खपत जो है कितना कम या अधिक करना है कि खर्च न बढ़े। यानी न बढ़े का मतलब क्या हुआ कि खर्च पहले जितना था उतना ही करना है। तो इसमें खर्च जो है कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब स्थिर हो गया। जब खर्च कांस्टेंट होगा तो ये दोनों का रिलेशन जो है क्या होगा, मूल्य और खपत का। तो यदि मूल्य बढ़ता है तो खपत जो है कम हो जाएगा। अगर मूल्य कम होता है तो खपत बढ़ जाएगा। यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब खर्च कांस्टेंट हो तो मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसमें खर्च कांस्टेंट हुआ, अब हो सकता है कि मूल्य जो है कांस्टेंट हो जाए, मूल्य जो है स्थिर हो जाए, तब रिलेशन क्या होगा, ये जो है खर्च जो है खपत का समानुपाती होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि जो खर्च का जो रेशियो होगा वही रेशियो जो है कंजप्शन का होगा, यानी खपत का होगा। ई समानुपाती हो जाएगा सी का। उसी तरह अगर मान लिया जाए कि फिर ई बराबर दिया है पी इंटू सी, और सी कांस्टेंट कर दिया जाए। सी जो है कांस्टेंट हो गया, यानी खपत कांस्टेंट हो गया, तो ई समानुपाती हो जाएगा पी का। ई समानुपाती होगा पी का, यानी ई का रेशियो जो रहेगा वही पी का रेशियो होगा। यानी इसमें जो है इससे 4 प्रश्न हल होते हैं। एक तो फार्मूला रहेगा, उससे ये हल किया जाएगा। बाकी 1, 2 और ये 4 प्रश्न इससे बनेंगे। और ये चारों प्रश्नों को समझना है कि कहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है और कहाँ सीधे फार्मूला लगेगा। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार की चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो यहाँ जो है मूल्य में वृद्धि हुआ और बोल रहा कि खपत में कितना कम करना है कि खर्च न बढ़े। तो खर्च नहीं बढ़े मतलब कि खर्च जो है जैस का तैस होना चाहिए। जितना पहले खर्च था अभी भी उतना ही खर्च होना चाहिए। तो यानी ये जो है खर्च जो है कांस्टेंट है। जब खर्च कांस्टेंट है तो यहाँ जो है रिलेशन क्या होगा, ये जो है ये लगेगा। खर्च कांस्टेंट हुआ तो मूल्य क्या हुआ, वृद्धि हो रहा है, तो खपत कम होगा, यानी एक दूसरे के समानुपाती होगा। तो यहाँ लिखेंगे मूल्य
तो मूल्य में जो है कितनी की वृद्धि हुआ, 40%। तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। तो पहले 5 था, तो अब कितना हो गया, 7। अब समझिए, तो अब जो है मूल्य बढ़ गया। यहाँ जब खर्च कांस्टेंट है तो क्या होगा कि मूल्य बढ़ा तो खपत क्या होगा, कम जाएगा। तो यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस कंजप्शन जो है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उलट जाएगा। रेशियो जो है पहले 5 से 7 था, तो अब जो है 7 से 5 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है कितना की कमी हुआ, 2 की कमी हो गया। कितने पर, तो 7 पर, 2/7। तो 1/7 कितना होता है, 14.2/7 होता है। तो 2 से गुना करेंगे तो 28.4/7% की कमी होगा खपत में। अब सेकंड सवाल है, E बराबर है P इंटू सी। यानी E जो है खर्च हो गया, P है मूल्य है, C जो है कंजप्शन यानी खपत हो गया। तो सेकेंड सवाल में दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बावजूद एक गृहिणी की उस जिसके खपत में 30% की वृद्धि कर दी, तो बताए कि चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर कोई जो है सीधे फार्मूला पर रखना है, यानी P दे रखा है और C दे रखा है, तो E पूछ रहा है। तो E पूछने का मतलब P इंटू सी। तो यहाँ देखिए कि 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो हो जाएगा 5 से 6। फिर कहा गया है कि 30% की वृद्धि 3/10, तो 10 से हो जाएगा 13। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 25, 13 39। कितनी की वृद्धि हो गई, 14 का कितने पर, तो वृद्धि निकलेगा तो 14/25 गुने 100, 25 चौक 100, 14 चौक 56। 56% की खर्च में जो है वृद्धि करना पड़ेगा। इसे रेशियो से हो गया। जैसा कि पिछले वीडियो में जब भी 2 वृद्धि वाला प्रश्न रहता है और एक परसेंटेज में करना रहता है, तो बताए थे कि 20% और 30% रहे तो इसको कैसे करना है, रेशियो से भी कर सकते हैं और परसेंटेज के सवाल से भी कर सकते हैं। तो 20 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस 30 लिखेंगे और प्लस इसका निकाल देंगे 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 30 का 1/5 करेंगे तो 6, तो टोटल जोड़ेंगे तो 20 और 30, 50 और 6 56। 56% की वृद्धि हुई। अब एक क्वेश्चन और जो तीसरा है जिसे हल बताएंगे तो उससे कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं।
तीसरा प्रश्न, दाल के मूल्य में दाल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें के चीनी कर दे कि दाल पर होने वाले खर्च में मात्र 12% की वृद्धि हो। जैसा कि दिया गया क्वेश्चन में कि दाल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि दाल पर होने वाले खर्च में 12% की वृद्धि हो। अब इसे भी मिटा देते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा समझाएं। तो यहाँ देखिए खर्च बराबर क्या लिखे थे, मूल्य गुणे खपत। तो यहाँ देखिए खर्च दे रखा है, मूल्य दे रखा है, खपत निकालना है। तो खपत बराबर क्या हो जाएगा, खपत बराबर हो जाएगा मूल्य खर्च बटा मूल्य, खर्च अपॉन मूल्य, ये हो जाएगा। तो इसी पर जो है इसको हल कर देते हैं। जैसा देखिए तो खर्च पहले लिखा हुआ है तो खर्च का रेशियो लिखेंगे तो 12% की वृद्धि, तो 12% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 12% की कैसे करेंगे, 12/100, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी पहले 3/25 लिखिए, पहले 25 था तो अब हो गया 28। खर्च जो है पहले 25 रुपया करता था, अब हो गया 28। अच्छा, मूल्य के देखिए लिखा हुआ 40%, 40% का मतलब क्या होता है, 2/7। तो ये जो है 7 से हो जाएगा 9,
40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 से हो जाएगा 7। अब इसको कटता है तो काट देंगे 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, तो देखिए 5:4 आया। तो कितनी की कमी हो गई? 1 की। तो कमी बराबर कितना हो गया? 1/5 यानी 20%। ये हमारा आंसर हुआ। अब इस प्रश्न को जो है एक हम इतना लंबा चौड़ा किए, तो एक और छोटा में इस लाइन को जो है एक बार एकदम जो है बहुत ही एक लाइन में हल करेंगे। सभी देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है, तो कह रहा है 100 रुपया तो है ही, कह रहा कि खर्च में कितना की वृद्धि हो गई? 12 की वृद्धि हो गया, तो 100 से कितना हो जाएगा? 112। फिर बोला कि मूल्य में जो है 40% की वृद्धि हो गया, तो 100 से कितना हो जाएगा? 140। अब इसको छोड़िए, अब ये दोनों को रेशियो से देखिए। चौदह से काटेंगे 28 से काट दीजिए 4 बार में, 28 × 140। तो यहाँ से देखिए कितनी की कमी हो गई? 1 की। तो 1/5 यानी 20% की कमी। सेकंड मेथड जो है तुरंत ही हल हो जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट का रहता है और ये जो है इनिशियल का मतलब हुआ पहले वाला, इसलिए इसमें उलट के लिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।